आप बताओ। मेरे साथ तुमने भी अन्याय करा है। माना तेरे चूतड़ों पर नकोच लिया, फालतू बोले चला जा रहा। अरे बात बता, बात क्या है? इंस्पेक्टर, मुझे इंसाफ चाहिए। इंसाफ आज आया ही नहीं। आए? हाँ, उसके बोतल चढ़ रही है। अरे मतलब मुझे मदद चाहिए। अच्छा, मेरी बीबी मुझसे प्यार नहीं करती है। तो मेरी चुम मिलेगा। आओ। अरे नहीं है, आजा, मैं पीछे लेट जा रहा हूँ। आओ ना रहने दो। यार, तेरी बीबी तो उससे प्यार नहीं कर रही है, इसमें इंस्पेक्टर साहब क्या करेंगे? इंस्पेक्टर वो हरीश से सेट है। ओ, तुम हरीश पर मुकदमा लिखो। कोई सबूत? उसने मेरी बीबी पर आंख मारी है। आँख कहाँ है? हापले फेंक कर थोड़ी मारी है। ऐसे वाली? हाँ, तुम्हारी बीबी ने उसकी तरफ आंख मारी? और क्या। फिर तो तेरी बीबी तेरे किसी काम की नहीं रही। इंस्पेक्टर बताओ मैं क्या करूं? ये सब बदलेगा? मैं तेरी हड्डियां नोच लूंगा। तो ऐसी मरबाक है, हमें क्या लेना? अरे डॉक्टर थोड़ी है, हम तो पागल हैं। अरे क्या हुई है डॉक्टर साहब? अरे इन्होंने मुझसे कहा, डॉक्टर साहब हमारा मरीज आखिरी सांस गिनने आया। हमने कहा तुम क्यों खाली खड़े हो, तुम भी गिनो, कमी होंगी। लियो। तो ऐ कर रहे हैं, ऐ क्या तो मैं गिनूंगा तुम्हारे मरीज की आखिरी सांस है। सांसें गिनना ही क्यों है? तुम्हें नहीं पता मरीज के अंदर है दिमाग कम। तो वो अकेले गिनेगा, भूल नहीं जाएगा। तो हमें पागल बता रहे हैं। डॉक्टर साहब माफ कर दो। अब देखो कैसा पड़ा है, कभी का निपट गया होता है, इतनी सांसें हैं थोड़ी, मगर बेचारा 20 के बाद भूल जाता होगा। डॉक्टर साहब जल्दी आओ, मरीज आखिरी सांस ले रहा है। अब देखो तुम दिमाग की कितनी कमी है, जब इसे पता सांस आखिरी क्यों ले रहा है, रोक कर रखा है। लेकिन नहीं, तुम देखियो आखिरी सांस लेकर माने का जिद्दी बहुत है। डॉक्टर साहब देखियो, मेरी भी एक टांग खराब है। तो उसका क्या होगा? सही वाली बेचो तो बताओ। तेरा दिमाग उमाग सही है, खराब वाली देखना है पागल, खराब टांग का मैं क्या करूंगा? अरे भाग जा, मैं तुझसे कह रहा हूँ। जा तो रहा हूँ। नेक्स्ट। सर ये लियो मेरी सीबी। तुम्हारी सीबी में दम नहीं है। कितना दम? सीबी चला के देखोगे? अरे मेरा मतलब है कि इसके अंदर कुछ खास नहीं है। तो इसमें अपनी बहू की फोटो लगा लो। बहुत जोर से मुंह पर चाटा मारूंगा फालतू। अरे तो सीबी में खास क्या कराऊं? ओके, तो ये बताओ इससे पहले क्या करते थे? इससे पहले एक कार बनाई थी। कहाँ पे? कागज पे। चल माफी दे दो सर जी। भाग जाए यहाँ तक। एक मौका और बस। बस ये लास्ट मौका है। ओके। मान लो कि तुम कल जॉब पर आए और कल ही कंपनी लॉस में चलेगी, तो क्या करोगे? इतना रिक्स मत लियो सर जी, मैं परसों आ जाऊंगा। देखो तुम समझ नहीं रहे हो। हाँ हो सकता है। देखो, किसी वजह से अगर कंपनी के शेयर गिरेंगे, ओके। तो उसे कैसे उठाओगे? शेर गिरेंगे कहाँ से? क्या मतलब कहाँ से गिरेंगे? देखो अगर टेबल पे से गिरेंगे तो हाथ से उठा लेंगे। अरे ऐसा नहीं है, जो कोई है तो- और मुंह से चुस्की भर लियो मैं। हेलो, बिजली विभाग से बात कर रहे हो। बिल जमा क्यों नहीं कर रहे हो लाइट का? कहाँ से कर दे? 45,000 बिल आया है। तो चलाई होगी तभी तो आया है। कितने चलाई होगी? मैं ऊपर बैठ कर चल रहा हूँ लाइट के। सर तुम्हारे घर में ही तो गई है यार लाइट। सोनू का तो सिर्फ 4,000 बिल आया है। तो तुमने सोनू से ज्यादा यूज करी होगी। कितनी ज्यादा? मैंने बिस्कुट बना लिए तेरी लाइट के। चाटा मारूंगा, मुझसे फालतू बात करेगा। जितनी लाइट यूज करोगे उतना ही तो बिल आएगा। जब फ्री के पानी से बना रहा हो तो लाइट फ्री में दो। खाली पानी से बन रही है लाइट। और तू अपनी बाली में तेजाब मिला रहा। सर देखो, लाइट बनाने के लिए भी पानी बहुत मुश्किल से मिल रहा है। अच्छा हाँ, तो हम अपना पानी ले आएंगे, हमारी थोड़ी सी लाइट बनाकर बोतल में कर दिए। थोड़ी बोतल में कर दियो, मिक्सी में बन रही है लाइट। और लाइट बनाना कोई इतना आसान नहीं है। कितना कर रहा? उल्टा लटक कर बना रहा है तू। तेरी बहस की इन्हें देख तो रहा लाइट। तो यार कंट्रोल करो अपनी ओवर थिंकिंग को। कैसे करूँ यार, कंट्रोल नहीं होता ये, बहुत मुश्किल है, बस में नहीं होता है। तो यार बस से उतर कर ट्राई किया करो। हेलो। हेलो सर, मैं फेटल कंपनी की तरफ से जय बात कर रहा हूँ। तुम्हारी सिम पर रिचार्ज खत्म हो गया। तो तेरा गुर्दों में आग क्यों मच रही है? अरे सर देखो, रिचार्ज नहीं कराओगे तो तुम्हारी सिम बंद हो जाएगी, किसी का फोन नहीं आएगा। किसी का आपेगा नहीं। तू सुबह ही लगा दे रहा है दल्ले, तू जादूगर है। अरे नहीं, मेरी तो सर कंपनी की सिम है। तेरी कंपनी की? मैंने अपनी कागज पे छाप ली। मेरी भी तो कंपनी की है। सर मेरा मतलब है कि मुझे सिम कंपनी ने दी है। तो मैं छीन लाया किसी से, मुझे भी तो कंपनी नहीं दी है। अरे पगला उगला है क्या? अगर तुम रिचार्ज नहीं कराओगे तो कोई तुम्हें फोन नहीं लगा पाएगा। तुझे बहुत फिक्र है। सही बताइए, तूने मेरा नंबर अपनी बहू को तो नहीं दिया? मेरी बीबी ऐसे किसी से बात नहीं करती है। और भैया बड़े आदमी हो, तुम्हारे में तो पैसे चलते होंगे। आए तेरे मुंह पर चाटा मारूंगा अगर बदतमीजी बात करेगा तो। मेरी बीबी 50,000 रुपए कमाती है। 50,000? फिर तो पक्का वीडियो कॉल भी करती हो। मेरी छुट्टी कर दो।
कौन? किडनैपर जैब स्पीकिंग, तेरा बच्चा मेरे पास है। तो ऐसा कह रहा हूँ वापिस दे जा, मैं बेच ही नहीं रहा हूँ। खरीद नहीं रहा हूँ, तू बच्चे के 5 लाख देगा। हाँ बहुत बढ़िया, मैं अपना ही बता तो से क्यों खरीदूंगा? लियो, बेच नहीं रहा हूँ। गले ना बेच रहा ना खरीद रहा, फिर ले क्यों गया? भैया किडनैप करा है। क्यों करा है? क्योंकि बच्चे के बदले में पैसे मिलेंगे। बच्चा तेरे पास है हाँ तो दे बदले में पैसे। नहीं, गलत भैया, 1 मिनट। हाँ टाइम ले ले, कोई बात नहीं। हाँ, अगर तू पैसे नहीं देगा तो मैं इसकी टांग काट लूंगा। अच्छा, और अगर उसके बाद में पैसे देने लगा तो टांगा जोड़ेगा कैसे? कटा हुई टांगों का ले लूंगा। नहीं लोगे, उसका तो डिजाइन ही खराब हो जाएगा। अब आई तेरे समझ में? 1 मिनट। हाँ, तो मैं उसकी आंता निकाल लूंगा। आता तेरे किसी काम की है? नहीं तो क्यों निकालेगा? छोड़ो यार, हैं? ये सब वापस कर दो, इस काम में तो नुकसान ही नुकसान है। अरे मेरी बात तो सुनो। इसे ले जा यहाँ, तो तमाचे को मैं बता रहा हूँ। क्या हुआ डॉक्टर साहब? अरे इसके लौंडे ने 5 का सिक्का नील लिया, कह रहा है ऑपरेशन करो। तो मैं कह रहा हूँ ऑपरेशन मत करो, 5 रुपए मुझसे ले ले। तो चीख रहा है। डंगर बात पैसों की नहीं है। 1 मिनट रुक जा। हेलो, डॉक्टर जैब स्पीकिंग। डॉक्टर साहब रात को नींद नहीं आती है। तो मुझे फोन क्यों कर रहा है? मेरी चुम्मी लेकर सोगा तू? अरे मतलब ऐसा क्या करूं जो नींद आ जाए? आंखें बंद कर। नहीं डॉक्टर साहब, तुम कोई दवा लिख दो। कोई दवा लिख दी, अब सो जा। हाँ बताओ। बताओ क्या? सिक्का निकालो उसके पेट से। रहने दो, देखो 2-4 और नील लेने दो। तुम्हारा क्या दिक्कत है? तुम्हारे तो एक जगह इकट्ठे ही हो रहा है। गुल्लक नहीं है ये, इकट्ठे कर लियो। तू डॉक्टर ही है? और क्या हूँ मैं? चल तो बताइए फिर, तेरे शरीर में कितनी हड्डी है? 208। 206 होती है। मैंने 2 मुर्गी की भी खाई है, तो उसका मतलब है। अब तेरी टांगे चीर दूंगा। आज अगर भाई साहब नेटवर्क मार्केटिंग नहीं होती तो मैं कहीं काम कर रहा होता। मैंने फाड़ दिया यार। अब 8,000 रुपए निकालने हैं तो 2 बंदे तो जोड़ना पड़ेगा। हेलो। हेलो सोनू भाई, हाँ तुम नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन कर लियो, कामयाबी तुम्हारा इंतजार कर रही है। हाँ, उससे कह दे घर को चली जाए, मैं लेट हो जाऊंगा। अरे मजाक नहीं, अगर तुम आज मेरे नीचे जुड़ गए तो कामयाबी तुम्हारे पीछे पीछे चलेगी। जरा सी दूर चला हो तो सांस फूल जाए, क्या फायदा, फिर वो आगे निकल जाएगी। अरे मेरा मतलब है कि नेटवर्क मार्केटिंग ही एक ऐसा बिजनेस है जिसमें तुम 1 महीने में अपनी मंजिल पे होगे। मंजिल जाने कहाँ, अब तू झूठ मानेगा, कल पुलिया तक गया, मेरी सांस फूल गई। अरे समझने की कोशिश करो भाई, नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन कर लियो ताकि मैं और तुम कामयाबी की तरफ साथ चलें। नहीं तू अकेला चला जा, मुझे डॉक्टर ने चलन को मना कर दिया। मैं तेरे मुंह पर चाटा मार दूंगा। चल कर थोड़ी जाना है यार। और लेटे लेटे आगे बढ़ोगे। तू पक्का मेरे ऊपर टोटका करवाए देगा? हरीश के ऊपर हुआ था, वो भी लेटे लेटे चल गया था। पहले का दूसरा, दूसरे का तीसरा और तीसरे का तीसरा, तीसरे का चौथा। सर जैब मेरा देख के लिख रहा है और नहीं मानेगा तू? नहीं। तेरी साले, चलो खड़ा हो जा। मेरे पैर में दर्द है। फिर स्कूल कैसे आया तू? सर के बल। बकवास कर रहा तू, अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा। और हम कुछ नहीं करेंगे, तुम तो कोयले से बम बना रहे हो। हड़वे, हमने स्कूल में कभी चीटिंग नहीं करी, मेहनत करी। कितनी मेहनत तुमने खून से लिखा पेपर पे। बताओ, ईशा आजाद कराने के चक्कर में इसके दादा परदादा शहीद हो गए। तुम्हें बहुत पता, खेत की मेड़ के चक्कर में लाठी चली तो परदादा का सर फटा, क्या हमारे लिए शहीद हो गए। अच्छा, लाठी सर पर पड़ी थी? नहीं, जमीन पर दमक से सर फट गया उनका। तुम्हारा हो गया यार दिमाग खराब, जब सर पर लाठी पड़ी तभी तो सर फटा होगा। दल्ले तू नहीं पड़ेगा, तू स्कूल आए क्यों रिया? मैं तो रिया को नंबर देने के चक्कर में हूँ। तेरी साला टांगा फाड़ दूं। दल्ले तू ऑफिस के बाहर निकल जा बिल्कुल अभी। नेक्स्ट भेजो। आए हाय ओए होए, बातो बती। सबसे पहली चीज, तुम इंटरव्यू में गाने गा रहा हो, तुम्हारा तमीज कहाँ है? तमीज पता नहीं सर जी, पर ये तो कह रहे थे खाली सीबी लाना। अरे मेरा मतलब है तुम्हारे अंदर तमीज नहीं है। फिर तो निकाल लिया इन्होंने। अरे मेरा भाई, तुम इंटरव्यू में गाने गा रहे हो इसलिए बोल रहा हूँ कि तुम्हारे अंदर मैनर्स नहीं है। ले मैनर्स भी नहीं है, मेरी दोनों चीजें निकाल। इधर ले जाओ, ले जाओ। मैं जिंदा तो बच जाऊंगा सर जी। सर क्या हुआ? अरे इसके अंदर 1% भी सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं है यार। आए साइंस ऑफ ह्यूमर, मैं 1 मिनट नहीं सोया हूँ, मेरी तीनों चीजें निकाल ली। सर आप खुद को संभालिए। अरे मैं क्या करूँ, इसके अंदर बिल्कुल भी दिमाग नहीं है यार। दिमाग भी निकाल लिया, मुझे कतई खाली कर दिया। अरे हो गया तुम्हारा इंटरव्यू, चलो। मेरा जो जो आइटम निकाला पर्चे पर तो लिख बाहर पढ़वा लूंगा। यात्रीगण कृपया ध्यान दीजिए, दिल्ली जाने वाली ट्रेन 3 घंटे लेट है। तेरा दिमाग सही है, अभी 1 घंटा लेट थी, अब 3 घंटे लेट है। सर कोहरे की वजह से ड्राइवर ट्रेन नहीं चला रहा है। क्या बात, ठंड लग रही है उसे? छत पे नहीं बैठा जो उसे ठंड लग जाएगी। कोहरे में पटरी नहीं दिख रही है। तू ट्रेन बुलाओ, मैं पटरी पर उसके आगे आगे चलाऊंगा। दिमाग सही है। अजय हट दे अलग को।
दादी आराम से। लल्ला दिल्ली जाने वाली ट्रेन कितनी देर में आ रही है? दादी 3 घंटे बाद आएगी। क्यों? ड्राइवर को कुछ दिख नहीं रहा है। बताओ बेचारे जबान आदमी की आंखें खराब हो गई। ले, अंधा नहीं हुआ है वो। आज तो पटरी गायब हो गई। अरे दादी रात को कोहरा आ जाता है, इस वजह से पटरी नहीं दिखती है। तुमने ये बात कोरे से करी क्या? कि वो दिन में आ जाए करे? कोहरा इंसान है। चाहे लंबी पटरी गायब कर दे रहा है, पक्का जिन है। चलो निकलो। अरे मेरी बात। मैं कह जाऊं भाग जाऊं। अब तुम्हारा लाइट का कनेक्शन कटेगा, याद रखना। क्यों कटेगा? क्योंकि तुम हमारी लाइट चोरी से जला रहे हो। हमारी तू अपने घर से ले जा रहा बनाए का? अरे तो तुम कुंडी डाल के चलाए क्यों रहे हो? लाइट मीटर से चलाओ ना। मीटर से सही लाइट नहीं आ रही है। कुंडी से सही आ रही, तुझे कैसे पता? मेरी बात हुई है लाइट से तो सा मतलब है। सिर्री उर्री है, कौन है? अरे तो सब चोरी से जला रहा है, मैं कोई अकेला चला रहा हूँ। तो सब कुएं में कूदेंगे, तू भी कूदेगा? ले बाबले, कुआं ही नहीं है गाँव में, कहाँ से कूदेंगे? तू दूसरे गांव में जाकर कूदेंगे, कुएं में तू कूदेगा? वो जरा सा कुआं 4 आदमियों में भर जाएगा, मैं कहाँ तो कूदूंगा जब जगह ही नहीं बचेगी। पागल आदमी, कहावत है अगर 4 आदमी गलत काम कर रहा है, क्या तू भी करेगा? अब तू फिर चेत जाएगा, मगर मेरी उन 4 आदमियों से कोई बात नहीं हुई है। तेरा दिमाग सही है। अरे तो मुझसे कांगे तभी तो करूंगा, या मैं ऐसे घुस जाऊं उन 4 के बीच। ये नहीं मानेगा, इसकी अलग से बना दो थोड़ी सी। डॉक्टर साहब मेरी बीबी को देख लियो। बढ़िया है, किसी और को दिखा ले, मेरे पास पैसे नहीं है। बेच नहीं रहा हूँ, इसकी तबीयत खराब है। अच्छा, क्या दिक्कत आ रही है? इससे भूख नहीं लगती है। तो तू खा ले कर इसकी रोटी। दिमाग सही है? मुझसे क्या कह रहा है? अरे डंगर डॉक्टर, इसके गले से रोटी नीचे नहीं उतरती है। तो इसके पेट में चीरा लगेगा। क्यों? जब गले से नहीं उतर रहा है तो रोटी डायरेक्ट पेट से डाल देकर। भैया ये सब बीमारी क्या है, कम से कम ये तो बता। इसके गुर्दे खराब हो गए। भूख में तो लीवर खराब होता है। तो लीवर खराब हुई होगा। तुझे कुछ पता है? तू मेरी मान नहीं आए, मैंने कहा गुर्दे खराब है, लीवर हुई है, लीवर हुई है। तुझे पता लीवर कहाँ हुए? तुझे पता है? और कहाँ पे होए? यहाँ हुए। ले आओ, यहाँ पे होए लीवर। इतने टाइम तो यहाँ हुए, सुबह का मुझे पता नहीं। सही बताइए, तू किताबें पढ़ के डॉक्टर बना। फोटो देखे। चल अभी उठ जा। मेरी बात तो सुनो। अरे आवाज आ रही है मेरी? सर आ रही है। डीजीपी जैब बात कर रहा हूँ। पर तुम्हारी वर्दी पे स्टार नहीं दिख रहा है। बहुत धूप पड़ रही है ना, इस चक्कर में स्टार रात में दिखेंगे। मगर तुम्हारे लड़के ने दिल्ली में लड़की छेड़ी है, क्या करना है? मेरी बात करा जो। अच्छा, उसकी शक्ल नहीं दिखेगी, बात करो। पापा मुझे बचा लो। तू दिल्ली में लौंडिया छेड़ लिया? देख रहा हूँ कितनी गलत बात है। हाँ, इधर ही आजा, यहाँ खुद छेड़न को फिर रही है। मजाक नहीं, सब 5 साल की जेल होगी। CDP साहब। CDP दल्ले डीजीपी। हाँ बोई, इसे 10 साल की जेल करो। एक बार लड़की छेड़न में 5 साल की जेल होती है ना। जेल 10 साल की करियो, ऐसी कोई बात है? लौंडिया एक बार और छेड़ लेगा। तू पागल उगल है, कौन है? और इसके बैग में से ड्रग्स की 2 पुड़ियां निकली है। इसका दिमाग सही है। अरे मेरी वाली भी पुड़िया ले लिया। अब तू और तेरी बीबी दोनों डिजिटल अरेस्ट होंगे। पर DBT साहब। DPD नहीं, DGP। ओके, पर मेरी तो शादी नहीं हुई है। फिर ये लौंडा कहाँ से आया? ये मैंने सोफे में से खींचा। तू जो भी ABCD है फोन काट दे। यार ये इंडिया के लोग इतने चालाक कब से हो गए? हेलो सर, मैं लोन डिपार्टमेंट की तरफ से जब बात। हेलो हेलो। इतनी प्यार से बात करोगे तो कोई लोन नहीं तो देगा। अब तुम क्या चाह रहे हो, मैं इसके फोन पे ही मुच्चा मार लूं? खामखा की बात करना। क्या बात है? सर प्लीज मुझसे 2 मिनट बात कर लो। तेरा भी दिल नहीं लग रहा है मेरे बगैर। चुम्मी नहीं मांग रहा हूँ तेरी बात। तूने जो हमारी कंपनी से लोन का पैसा लिया वो कब दोगे? जब ऊपर वाला पैसे देगा तभी तो दूंगा। ऊपर वाला कब देगा? मुझे क्या पता, मेरी कोई बात थोड़ी हो रही है। तो तू ऊपर वाले के भरोसे बैठा क्यों? काम करके लोन के पैसे दे दे। ऊपर वाला ही तो नहीं चाह रहा मैं काम करूं। क्यों? काम काहे से मिलता है? किस्मत से। और किस्मत कौन लिख रहा है? ऊपर वाला। हाँ, तो उसने मेरी में काम नहीं लिखा। तो हाथ जोड़कर ऊपर वाले से अपने लिए काम मांग। तो मांगो भैया काम, मेरी डायरेक्ट पैसों की बात हो गई। तो क्या कह रहा है ऊपर वाला, कब तक मिलेंगे? अभी 10-12 साल लग जाएंगे। 10-12 साल में तो कंपनी का बॉस ही ऊपर पहुंच जाएगा। लियो, इससे अच्छी क्या बात है? हुई ले लियो मेरे पैसे, कह दियो उन्होंने भेजा। अरे मेरी बात तो सुन। हेलो हेलो। हेलो, गुड आफ्टरनून सर। मैं जोगैटो की तरफ से जैब बात कर रहा हूँ। सर आपने खाने के रिलेटेड कोई कंप्लेन की थी सर? अरे रिया के नाम का ऑर्डर कैंसिल कर दो यार। अरे तुम कौन बोल रहे हो? हम दिनेश बोल रहे हैं। तो दिनेश के कहने पर हम रिया का ऑर्डर क्यों कैंसिल करते हैं? अरे भैया बीबी है हमारी। अरे एची रहने दो ना। अरे तू चुप जा, तुझ पर तो लट फेरूंगा आज मैं।
सर दिक्कत क्या आ रही है, आप मुझे ये बताएंगे सर? अरे हम लुट गए, बर्बाद हो गए मेरा भाई। हमारी जेब से पैसा निकाल के खाना ऑर्डर करके हमी को खिला के पूछती है बेबी बताओ कैसा बना। तुमको पता ही नहीं चला आज तक? अरे शक तो था हमको, जो औरत रोटी गोल की जगह भारत का नक्शा बना दे वो इतना अच्छा खाना कैसे बना दो रही है? रेफ्टी हमारी तरफ से खींचो इस पे यार, तुम कोई काम रियल कर ही नहीं रही हो। अब दादी मैं गुम्मेबाजी पे उतर जाऊंगा, तो मेरे पैसे क्यों नहीं निकाल लिया है? क्योंकि तुम्हारा खाता फ्रीज हुई जाए। लिया हुआ फ्रीज हुई जा, कल को कहने लगेगा कि तुम्हारा खाता पंखा हुई जा। फ्रीज नहीं, फ्रीज हो जाए, तुम्हारा खाता ऊपर से बंद है। तो पैसे नीचे से निकाल दे। सही में गुम्मा मार दो। ओके। तुम्हारे समझ में नहीं आ रही है, तुम्हारा खाता ब्लॉक है। क्यों? क्योंकि तुमने 1 साल से चलाया ही नहीं है। मैं कहाँ से चला लूंगी जब खाता तेरे पास है। मेरे पास होता मैं उसे रोज खेत तक ले जाया करती। अरे फिर ले जाओ कोई नहीं। जय भाई बूढ़ी औरत है, प्यार से बात करो। देखो दादी, ऊपर जो बड़े अधिकारी बैठे हैं, हाँ, उन्होंने तुम्हारा खाता बंद कर दिया। पहले तो उन नाशपीटों को नीचे बोला, ऊपर बैठे क्यों? अम्मा उन्हीं से बात करूंगी। बैंक के ऊपर थोड़ी बैठे हैं। और ऐफिल टावर पर चढ़ गए। वो बैंक के बड़े अधिकारी हैं। कितने बड़े हैं? छत से टकरा रहे हैं।